श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग में। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर बार की तरह ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं शिवरात्रि पर्व के बारे में। शिवरात्रि का पूजन हर कोई करता है, या जो लोग पूरे साल पूजा नहीं करते वे शिवरात्रि के दिन मंदिर अवश्य जाते हैं और पूजन अवश्य करते हैं। परंतु आप ऐसी क्या गलतियां करते हो जिससे कि आपको उस पूजा का कई बार फल नहीं मिलता है, जो कि मैंने देखा है अक्सर 99% लोग ये गलतियां करते हैं। शायद 1% लोग ऐसे होंगे जिन्हें जानकारियां होती है और वे इन गलतियों को नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो शिव भक्ति मार्ग परिवार को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा के हमारे शिव भक्ति मार्ग परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइए। शिवरात्रि का दिन बहुत ही ज्यादा विशेष माना जाता है हिंदू धर्म में। इस दिन यदि कोई व्यक्ति पूरे साल मंदिर नहीं जाता है शिव जी के, और केवल वह शिवरात्रि के दिन अगर मंदिर जाकर पूजा पाठ अभिषेक करता है तो उसे बहुत ही करोड़ों गुना लाभ मिलता है यदि वह व्यक्ति रोज मंदिर नहीं जा रहा है। और यह दिन पुराणों और शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन माता गौरी और शिव जी का विवाह भी हुआ था, और कुछ कथाओं के अनुसार आज के दिन ही शिव जी का शिवलिंग रूप प्रकट हुआ था। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा शिवरात्रि का महत्व हमारे जीवन में बढ़ जाता है। परंतु जब हम पूजन करने जाते हैं तो कुछ गलतियां हम ऐसी करते हैं जिससे हमें लाभ की जगह हमारे जीवन में कुछ ना कुछ दुर्भाग्य आता है। वो क्यों आता है, उन बातों को आप प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी कि जब आप मंदिर जाते हो, क्योंकि यदि आप रोजाना पूजन भी करते हो या कभी कभार आप मंदिर जाते हो तो कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी कर देते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो कि शिव महापुराण में वर्णित है कि शिव पूजन में आपको यह गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। जिससे कि देखिए, भोलेनाथ है वो कभी किसी पे क्रोधित नहीं होते हैं, परंतु उनकी पूजा अगर आप गलत ढंग से करते हो तो आपको उनकी पूजा का फल नहीं मिलता। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिले तो प्लीज़ आप इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करिएगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको शिवरात्रि के दिन करनी चाहिए, आपको प्रातःकाल उठ के स्नान करना चाहिए। स्नान के पानी में गंगा जल मिला के आप इस दिन जरूर स्नान करें। उसके बाद जब आप मंदिर जाते हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आप चप्पल ना पहन के जाएं। अब आप सोच रहे होंगे चप्पल नहीं पहनेंगे तो मंदिर कैसे जाएंगे, तो देखिए, चरण पादुका का शास्त्रों में बहुत ही विशेष तौर पे वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जितनी देर आप मंदिर में पूजन करते हो उतनी देर यदि आपकी चप्पल बाहर पड़ी है मंदिर के, और जितने लोग उस चप्पल को उल्लांघते हैं, यानी आपकी चरण पादुका को लोग उल्लांघ के जा रहे हैं, तो उसका जो पाप है, उसमें जो पाप वर्णित है वो आपकी 7 पुश्तों को मिलता है। तो इसीलिए या तो आप मंदिर जा रहे हैं चप्पल पहन के तो चप्पल को ऐसे स्थान पे उतारें कि लोग आपकी चप्पलों को उल्लांघे ना, या आप ना पहन के जाइए तो वो बहुत अच्छी बात है, और यदि पहन के जा रही हैं तो थोड़ा सा आपको अलग उतारना चाहिए। अब जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं सबसे पहले आपको घंटी का नाद जरूर करना चाहिए, और शिव मंदिर की जो दहलीज होती है उसका आपको प्रणाम या उसका पूजन आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि पे मंदिर पे इतनी भीड़ होती है कि हम सिर्फ ये ध्यान देते हैं कि हमारी जल्दी से पूजन और हम घर जल्दी जाएं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है, शिव महापुराण में वर्णित है कि जो शिव जी का मंदिर होता है, जो दहलीज होती है उनकी, वहाँ पे उनके जो गण हैं, नंदी भृंगी श्रृंगी, ये सब जो गण हैं उनके, वो वहीं पर विराजमान होते हैं। तो आप सबसे पहले एक बात को समझिए, शिव जी को गणेश जी कार्तिकेय जी से भी ज़्यादा प्रिय उनके गण हैं। तो यदि आप उन्हें प्रणाम नहीं करते, उनका पूजन नहीं करते, तो आपकी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें सबसे पहले नंदी जी को प्रणाम करें, उनसे मन ही मन प्रार्थना करें कि मैं आज जो भी शिव जी के समक्ष जो आप मनोकामना लेके आए हैं, जो आप पूजन करने के लिए आए हैं, आप मेरा संदेश शिव जी तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि नंदी जी ही एक माध्यम है जो आपकी बात को पूर्ण करवाते हैं शिव जी को कह के। तो हमेशा नंदी जी को पहले प्रणाम करें, उनका भी पूजन आप अवश्य करें, क्योंकि बिना नंदी जी की पूजा के आपका जो शिवलिंग का पूजन है, शिव जी का पूजन है, वो पूर्ण नहीं माना जाता। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, नंदी जी को प्रणाम करते हैं, नंदी जी का पूजन करते हैं, घंटी का नाद करने के बाद आप जब शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो उसमें आपको बहुत विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। हमेशा जब भी आप शिवलिंग का जब अभिषेक करते हैं, जब आप दूध लेकर जाते हैं तो दूध को हमेशा या तो आप किसी चांदी के पात्र में ले जाइए। देखिए, सबके लिए चांदी, उनके घर में चांदी का पात्र होना पॉसिबल नहीं है, तो आप या तो दूध को पीतल के पात्र में ले जाइए या स्टील की किसी छोटी सी ग्लासी या लोटे में आप दूध को लेकर जाएं। क्योंकि तांबे में यदि आप दूध लेके जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की हैबिट होती है वो दूध में ही, तांबे के लोटे में ही दूध को और जो पानी होता है जो हम घर से जल लेके जाते हैं उसे मिक्स कर देते हैं। तो आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, तांबे के बर्तन में जब आप दूध डालते हो तो वह संक्रमित हो जाता है, यानी कि वो सड़ जाता है, और जब दूध सड़ जाता है तो वो शिवलिंग पर अभिषेक के करने योग्य नहीं रह जाता, यानी कि वो दूध खराब हो जाता है। तो आप खुद ही सोचिए, खराब चीज़ का आप शिवलिंग पर अभिषेक कैसे करेंगे।
तो हमेशा आप जो दूध है वो अलग से लेकर जाइए और जो जल है वो अलग से आप तांबे के लोटे में लेके जाइए। और एक चीज़ मैं हमेशा देखती हूँ कि जहाँ हम गलतियाँ करते हैं, क्योंकि मैं भी पहले ऐसी गलतियाँ करती थी, देखिए हम इंसान हैं, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। जब भी आप पंचामृत लेके जाते हैं तो आप दूध, दही, शहद जो भी लेकर जाते हैं वो आप एक साथ बनाकर ले जाइए। और यदि आप एक साथ बनाकर नहीं लेकर जाते हैं, और कुछ लोग जब शहद जो शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो अक्सर वो हाथों में चिपक जाता है शहद, तो हम लोग क्या करते हैं, साफ करने के लिए कई बार शिवलिंग से ही उसे पोंछ देते हैं। तो ये गलती देखिए आपको कभी नहीं करनी चाहिए। ये कहाँ का नियम है कि आप अपने हाथ की वस्तु ही शिवलिंग पर पोंछ रहे हैं? ये कभी नहीं करना चाहिए आपको। और जब भी आप पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं और पंचामृत को अर्पित करते हैं, तो जब तक आपका पंचामृत अच्छे से साफ नहीं हो जाए, जब तक आप अभिषेक कर रहे हैं, आपकी वो चीज़ साफ नहीं हो जाए, आपको जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। क्योंकि आपकी अभिषेक की जो भी सामग्री है वो अच्छे से जब साफ हो जाती है अभिषेक करने के बाद, तो ही आपका अभिषेक पूर्ण माना जाता है। और जब आप अभिषेक करते हैं तब आपका मुख या तो देखिए पूर्व की तरफ होना चाहिए, अगर उत्तर की तरफ कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, और यदि उत्तर की तरफ आपके बैठने का स्थान नहीं है तो आपका मुख पूर्व की तरफ अवश्य होना चाहिए। और मैं हर वीडियो में आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल आपको हमेशा अपने घर से ही लेकर जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आप रसोई घर में जिस बर्तन से पानी पीते हैं उस बर्तन में आपके पितरों का वास होता है। तो हमेशा मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि आप अपने घर से ही जल लेकर जाए, जिससे कि पितृ दोष आपके घर का समाप्त हो, और अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो इससे आपके वास्तु दोष भी समाप्त होते हैं। और हमेशा जब भी आप शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो लोटा कभी भी आपको खाली नहीं रखना चाहिए। जलाधारी यहाँ से जल गिरता है, यानी कि उनके चरणों से, आपको शिवलिंग के चरणों से थोड़ा सा जल अपने पात्र में अवश्य अपने घर में लेकर आना चाहिए, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको कहती हूँ ये आपके घर की बरकत होती है। तो शिवलिंग से थोड़ा सा जल आपको अवश्य लेकर आना चाहिए और अपने घर में छिड़कना चाहिए, जिससे कि भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके घर में बना रहे। दूसरी चीज, जब आप शिवलिंग को स्नान कराते हैं या उनका अभिषेक करते हैं तो हाथों से घर्षण कभी ना करें। यानी कि घर्षण का मतलब आपके हाथों में अंगूठियां या स्त्रियों के हाथों में कुछ चूड़ियां होती हैं जो कि शिवलिंग से टकराती हैं, वो देखिए उससे क्या होता है, शिवलिंग को भी चोट पहुंचने की संभावना होती है। इसलिए जब भी आप शिवलिंग का पूजन करें तो आप अपने हाथों की अंगूठियों को शिवलिंग से टच ना करें, या चूड़ियां आपकी शिवलिंग से टच ना हो। इसके बाद में पूजन करने के बाद जब आप धूप दीप करते हैं, जब भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वह प्रसाद आपको कभी भी शिवलिंग के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। शिवलिंग को छुआने के बाद आपको एक तरफ रख देना चाहिए, या दीपक कई माताएं जलाधारी पर ही रख देती है। इससे आपके जो आने वाली जो जनरेशन है, कहा जाता है जो आपकी 7 पुश्तें होती है, उनके ऊपर भार चढ़ता है, आप रोगी बनते हैं। तो इसीलिए कभी भी शिवलिंग के ऊपर कोई भी चीज़, आप खाने पीने की जो भी प्रसाद होती है वो कभी शिवलिंग पर ना छोड़ें। कई बार मैंने देखा है कि धूप दीप करने के बाद हम शिवलिंग के ऊपर ही लगा देते हैं, वो कभी ना करें आप। हर चीज़ को, क्योंकि जो पूजन सामग्री होती है वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई जाती है, और जो फल होता है या कई बार हम नारियल चढ़ाते हैं तो नारियल को चढ़ाने के बाद हमेशा साइड में रख दिया जाता है, सिर्फ पूजन सामग्री को ही आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। दूसरी चीज, नारियल जब भी आप चढ़ाते हैं आप नारियल तो अर्पित कर दीजिए, पर नारियल का जो कई बार हम होता है नारियल को तोड़ के उसमें से जो पानी निकलता है वो हम शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती होती है नारियल का पानी शिवलिंग पे अर्पित करना, क्योंकि नारियल को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है, इसीलिए नारियल का पानी कभी भी आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज है जो मेरी माताएं बहनें कई बार गलती करती हैं, शिवलिंग का जो स्वरूप है उसके ऊपर कभी भी सिंदूर और हल्दी को अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि सिंदूर और हल्दी हमेशा माता गौरा को अर्पित की जाती है और ये सौंदर्य से संबंध रखती है। तो माता गौरा, अब मेरी कुछ बहनें प्रश्न कर रही थी मुझसे कि दीदी आपने बोला था कि शिवलिंग के ऊपर तो हल्दी और वो नहीं चढ़ाना चाहिए, तो फिर हम कहाँ चढ़ाएं? तो जो जलाधारी का भाग होता है, यानी कि माता रानी की जो हस्त कमल है, उनके ऊपर आप शिवलिंग, रोली कंकु चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग के जो लिंग स्वरूप है उसके ऊपर आप ये सारी चीजें ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर हम हर तरह के फूल चढ़ाते हैं। इस दिन यदि आपको नील कमल यानी नीले रंग का जो कमल का फूल होता है वो चढ़ाते हैं तो लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपके ऊपर बनती है, और कमल का फूल आज के दिन चढ़ाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और आप हर तरह के फूल चढ़ा सकते हैं, परंतु एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, केतकी के पुष्प शिव जी द्वारा शापित माने जाते हैं, तो केतकी के फूलों को आपको कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए शिवलिंग के ऊपर। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, तुलसी को भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता है। या यदि आप अपने घर में पूजन कर रहे हो तो कई बार क्या होता है कि हमने अभिषेक कर दिया, अभिषेक के बाद जो जल होता है वो हम किसी भी गमले में ले जाके डाल देते हैं, तो वो आप अन्य पौधों में डालें, तुलसी के पौधे में कभी भी ना डालें। वैसे तो मेरी बहनें ये सारी चीज़ें जानती हैं, परंतु क्या होता है त्योहार वाले दिन हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि हम आधी चीज़ें भूल जाते हैं। तो कभी भी आप जो जल होता है शिवलिंग से जो हमने चढ़ाया होता है उसे कभी भी अपने तुलसी के पात्र में, जो तुलसी का आपका क्यारा है उसके अंदर कभी भी ना डालें। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा में ना तो शंख बजाया जाता है, ना ही शंख का जल शिवलिंग के ऊपर हमें अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शिव महापुराण के अनुसार राक्षस शंखनाचूर्ण का वध शिव जी ने किया था, और जब उनका वध किया था तो वह समुद्र में गिरे थे जाके, इससे शंख जाति का निर्माण हुआ था और उनकी हड्डियों से ही शंख बना था। इसीलिए शिवलिंग पे
जो शंख का जल होता है वो भी आपको अर्पित नहीं करना चाहिए, और ना ही शिवलिंग पे जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको शंख को बजाना भी नहीं चाहिए। तब शिवलिंग का पूजन पूर्ण हो जाता है। जब आप परिक्रमा करते हैं तो शिवलिंग की केवल आधी परिक्रमा ही की जाती है, यानी कि आप अपने राइट हैंड यानी दाहिने हाथ से शुरू करके वापस से आपको दाहिने हाथ की तरफ ही आना होता है। कभी भी जलाधारी का जो जल है उसे हमें लांघना नहीं चाहिए। तो आशा करती हूँ ये जो विशेष बातें हैं, जब आप मंदिर जाएंगे, शिवरात्रि का पूजन करेंगे, आप इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, जिससे कि आप अपनी पूजा में कोई गलतियां ना करें और भोलेनाथ को अपने पूजन, अपने पाठ, अपनी भक्ति से प्रसन्न कर पाएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और शिवरात्रि पे जो भी आपके मित्र, जो भी आपके संबंधी पूजा करते हैं, इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबा के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शिव भक्ति मार्ग परिवार का हिस्सा बन जाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता।